अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराय साद। आज हम बात करते हैं टीन एज प्रॉब्लम्स के बारे में जो एडोलेसेंट पीरियड में यानी लड़कपन के टाइम पीरियड में बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। एक्नी है, एक्नी स्कार्स का प्रॉब्लम होता है, रिंकल्स का प्रॉब्लम हो सकता है अर्ली, उसके अलावा छाइयाँ पड़ जाती हैं, इस तरह की कुछ फिजिकल एनॉमलिटीज जो कि उस टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड हैं वो होती हैं। या फिर बच्चे किसी भी वजह से प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं अपने नाक, आंख, कान, अपनी बाल, किस हाइट, वेट, इसको लेकर वो इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि वो एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनके साथ होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस भी इसकी वजह हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकती है या पर्सनैलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। इस किस्म के जो इश्यूज हैं इनको हम समझते हैं कि ये प्री ऑक्यूपेशन अबाउट बॉडी इमेज है, यानी उनकी अपनी जो जिस्मानी साख्त है उसको लेकर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनकी एक तरह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी शटर हो जाता है, सेल्फ इमेज उनका डिस्टर्ब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शाय महसूस करते हैं, एक्सेल नहीं कर पाते हैं ऐसी बहुत सारी चीजों में जो उनके अंदर पोटेंशियल्स मौजूद होते हैं। यानी जैसे कोई बच्चा है वो बहुत अच्छी तकरीर कर सकता है, बहुत जो है ना वो उसके अंदर इस तरह के टैलेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा हो सकता है, लेकिन वो हर टाइम ओवरवेलम्ड रहता है अपनी एक्नी के बारे में, अपने स्कार्स के बारे में, और वो बस यही सोचता रहता है। इसके नतीजे में वो बहुत सी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता और इस तरह बहुत से दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। बच्चों में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, उनको बहुत ज्यादा रीएश्योरेंस की जरूरत होती है। अगर पेरेंट्स या सोसाइटी हेल्पफुल नहीं होती है और उनको पॉजिटिव फीडबैक नहीं देती है तो लॉन्ग टर्म उनके लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट हो सकती है इस चीज में। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर इन चीजों को बहुत अहमियत दी जाती है, जैसे कि जो एक तरह से जो कोरियन मुआशरा है वहां पर यूं ही बच्चों की एक स्कूल टाइम पीरियड खत्म होता है ना, स्कूलिंग कंप्लीट होती है तो पेरेंट्स फाइनेंस करते हैं बच्चों के लिए कि वो प्लास्टिक सर्जरीज कराएं और वहां पर प्लास्टिक सर्जरीज कराना बहुत ही मामूल है। आंखें बड़ी करानी है, नाक छोटी करानी है, तो वो समझते हैं कि अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, उनको अच्छी जगहों पर जॉब नहीं मिलेंगी अगर वो अट्रैक्टिव लुकिंग नहीं लगते हैं। तो इस अच्छा, जो रिसर्च स्टडीज कहती हैं मेनली पाकिस्तान में तो बहुत ही कम स्टडीज हुई हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल स्टडीज है उनसे ये पता चलता है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनमें 75% रेट आया है कि जिसमें बच्चों ने अपने अंदर किसी न किसी जिस्मानी कमी का इजहार किया है। जरूरी नहीं है कि वो वाकयातन को फिजिकल प्रॉब्लम हो और कोई वाकयातन फिजिकल ऐसी चीज हो कि जो डिस्टर्बिंग हो, बल्कि बस उनको वहम सता जाता है कि मेरी जो नाक है ये छोटी है या बड़ी है, या फिर अपने बालों के बारे में, हाइट और वेट के बारे में। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जिस तरह से कि बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को कम्प्लेक्स में मुब्तला किया जाता है कम्प्लेक्शन के हवाले से, या एक टाइम पीरियड है कि जिसमें बच्चियां बड़ी हो रही हैं और हार्मोनल चेंजेस बच्चों के अंदर आ रहे हैं, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें तो एक्नी स्कार्स या एक्नी का प्रॉब्लम होता है और कहते हैं तुम क्या खाते हो, समोसे खाते रहते हो, तुमने अपनी मुंह को क्या कर लिया। जैसे उनके ये पर्सनल एक तरह से है कि वो उन्होंने जानबूझ के अपनी स्किन खराब कर ली है या अपने आप को इस तरह से बना लिया है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा लोअर डाउन करती हैं और ज्यादा प्रॉब्लम में मुब्तला करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो हमारे आइडियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और आइडियल एक तरह से हमने अपने रखी हुई है, यॉर्डस्टिक्स रखी हुई हैं कि क्या चीज आइडियल कंसिडर होती है, वो भी हम बहुत ब्लंटली, बहुत ही बेरहमी से हम अप्लाई करते हैं अपनी सोसाइटी में। और बच्चे चूंकि एक टाइम पीरियड उनका ऐसा होता है कि अभी उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखना होता है, वो सबसे ज्यादा इस चीज का असर कबूल करते हैं। ये चीज किसी हद तक तो नॉर्मल है कि जब इनिशियल चीजों के अंदर आती है, लेकिन ये उस टाइम पर एक नॉर्मल सिचुएशन इख्तियार कर लेगी जब उनकी स्कूल या कॉलेज जाने की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, घर की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही है, या कोई मेहमान आया और बच्चा सामने नहीं जा रहा। जैसे आपकी बच्ची है तो वो अपनी यूं कोई गेस्ट आया है जो कुछ इस तरह से किसी से मिलना है तो वो फटाफट कुछ ना कुछ कंसीलर और चीजें अप्लाई कर रही हैं कि वो कोई देखेगा तो कहेगा तुम्हारे मुंह पे इतने दाने निकल आए हैं। इसी तरह से बच्चे अवॉइड करते हैं, शादी पे नहीं जाएंगे कि वो देख के कहेंगे तुम क्या मोटी भैंस बनती जा रही हो, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा हो गया। सम टाइम लोग इस चीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सोच रहे होते हैं, बीमारी भी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, कोई किसी वजह से कोई डाइट पैटर्न या स्ट्रेस भी फैक्टर हो सकता है। बच्चों में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो आजकल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाने वाले बच्चे हैं उनका स्ट्रेस लेवल कई गुना ज्यादा हो चुका हुआ है, जो कि हमारे जहन में हम अज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा है उससे। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये चीज तब एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेगी जब एक डेली रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से जो अप्रोचेज हैं उसमें सबसे जो एक चीज है वो ये है कि ये ट्रीटेबल है, स्पेशली रीएश्योरेंस से फ्रॉम द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं जिसके ऊपर बच्चे ट्रस्ट करते हैं। टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन, या अगर थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास बच्चा आता है
तो इसकी जो एक तरह से जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है उसके जो थॉट इंप्रेशन है उसके ऊपर काम हो सकता है। बेसिकली हमने उसके जो फेशियल फीचर्स है ना, ये नहीं उसको कहना कि तुमने जाकर सर्जरी करानी है तो ही तुम्हारा काम बन सकता है, बल्कि जो हमारा उसके अपने बारे में सेल्फ इमेज है हमने उसके ऊपर काम करना है कि आपका सेल्फ इमेज आपकी किसी एक बॉडी पार्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, वो हमने एक तरह से जो कनेक्शन है वो ब्रेक करना होगा। बॉडी से रिलेटेड, बॉडी इमेज से रिलेटेड जो हमारे बच्चे कंसर्न्स शो करते हैं इनको इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको डील नहीं करते हैं तो लेटर ऑन ये प्रॉब्लम्स प्रेसिपिटेट करके सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ भी ले जाते हैं, स्पेशली एंजाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं या डिप्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं। क्योंकि बच्चा लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देता है, सोशल आइसोलेशन में जा सकता है, इसलिए जो इनिशियली अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं इस किस्म के साइन एंड सिम्टम्स तो आप इधर से ही अपने बच्चे को उसको गाइड करें, प्रॉपरली उसको काउंसलिंग फ्राहम करें और इस एक तरह से किस्सा से कमतरी में मुब्तला होने की स्टेज है उससे बच्चे को बाहर लेकर आएं।